एडियाबेटिक प्रोसेस। आप समझते हो एडियाबेटिक का मतलब क्या होता है? सर जिसमें कि किसी कोई हीट का इंटरेक्शन ना हो बिटवीन सराउंडिंग और सिस्टम। यस, एडियाबेटिक का मतलब होता है कोई भी हीट फ्लो सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ या सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ नहीं हो पाएगी। मतलब जो वॉल्स होंगी, जो दीवार होंगी, किसकी दीवार होंगी? सिलेंडर की, जिसमें जिसमें गैस होगी। ठीक है, एक सेकेंड बेटा, जस्ट है ना। जो ये वॉल्स होंगी ना, दीवार, ये नॉन कंडक्टिंग होंगी, मतलब इंसुलेटिंग, मतलब इंसुलेटिंग। व्हाट डज इट मीन? मतलब अंदर से कोई हीट बाहर नहीं आएगी और बाहर से कोई हीट अंदर नहीं आएगी, हीट फ्लो नहीं होगा। मे बी इसका टेम्परेचर होगा मान लो 30। वो सैटरडे संडे नहीं लगते बेटा अपना ऑफ कर लो, इसका 15 डिग्री सेल्सियस। दोनों के प्लेट में बेटा जिसका माइक ऑन है ऑफ कर लो, ठीक है। रोहन वो ले आओ तो एक कटोरी ले आ। तुम यही चक्कर चलाती रहोगी। बताओ एक सेकंड, तो ले ये एक सेकंड। मिला दे तुमने। हाँ, किसी का नहीं, माइक ऑन है, भूल मेरी गया। मत मिलाना। मिलाओ पहले तो। लेट मी सी। मोमोज वाले दे। गिव मी 1 सेकंड। चलो ऑफ हो गया। हाँ भाई, तो इंसुलेटिंग का मतलब है मे बी टेम्परेचर डिफरेंस हो, लेकिन फिर भी कोई हीट फ्लो नहीं हो पाएगा सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ या सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ, क्योंकि जो दीवारें हैं वो इंसुलेटिंग हैं हीट के सेंस में, वो हीट फ्लो होने ही नहीं देंगी। समझ में आई बात? अगर ऐसा कुछ है, हीट फ्लो नहीं होना चाहिए, अल्टीमेटली Q जो है वो 0 होगा। ठीक है, और अगर Q 0 है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं अपन एडियाबेटिक प्रोसेस। देखो बेटा, ये बात सही है कि टेम्परेचर चेंज अगर डिफरेंस होगा तो हीट फ्लो करेगी, लेकिन अगर वॉल्स ही इंसुलेटिंग है तब थोड़ी हीट फ्लो करेगी। एग्जाम्पल, आप खाना बनाते हो, कुकर को छुओगे तो जल जाओगे, लेकिन उसका जो हैंडल छुओगे तो नहीं जलोगे। जो हैंडल होता है ना उसका, वो इंसुलेटर होता है, वो हीट फ्लो नहीं होने देता। समझ में आ रही बात? तो इंसुलेटिंग मटेरियल्स जो होते हैं वो हीट का फ्लो नहीं होने देते। तो अगर आपको एडियाबेटिक प्रोसेस कराना है तो ये पिस्टन वगैरह जो हैं ये सारे कैसे रख लो, इंसुलेटर। ठीक है, तो कोई हीट फ्लो नहीं होने देंगे। ये जो बाउंड्री है सारी नॉन कंडक्टिंग कर दो। ठीक है। सर अच्छा, डेल्टा क्यों नहीं होगा? डेल्टा लिखते, देखो डेल्टा लिखना, देखो ये इसने अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया, हम जानबूझ के इसको एंटरटेन नहीं कर रहे थे बहुत दिन से इस क्वेश्चन को। डेल्टा क्यों लिखने के मैं पर्सनली अगेंस्ट हूं, क्योंकि डेल्टा का मतलब होता है बेटा चेंज, और चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल, लेकिन हीट में ऐसा होता ही नहीं है कुछ। क्या बोलते थे इनिशियल हीट कितनी है, फाइनल हीट कितनी होगी? जी नहीं, हीट इज नॉट ए स्टेट फंक्शन। हीट इज नॉट ए स्टेट फंक्शन। यू कैन नॉट राइट लाइक दिस WF माइनस WI, नो। वर्क हुआ, क्या चीज लिखोगे? डेल्टा यू लिखोगे, UF माइनस UI, क्योंकि ये स्टेट फंक्शन है। फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी। वर्क थोड़ा सा इनिशियली वर्क इतना है, फाइनली उतना वर्क है। वर्क तो रास्ते में होता है। समझ में आ रही बात? तो ये लिखना अच्छा नहीं है।
इसलिए मैं टर्मिनोलॉजी ये यूज करता हूँ फर्स्ट लॉ में, तुमने देखा होगा अक्सर। डेल्टा मतलब चेंज, फाइनली इतना हो गया, शुरू में इतना हो गया। फाइनली थोड़ी हीट होती है कुछ, हीट तो फ्लो करती है। हीट फ्लो करने से क्या चीज में चेंज होता है? इंटरनल एनर्जी में। इज इट क्लियर? हीट इज नॉट ए स्टेट फंक्शन कि अभी इतना है, आधे घंटे में इतना हो गया हीट, है ना। हीट तो आधे घंटे में फ्लो करता है। इज इट क्लियर और नॉट? देव समझ पाए मेरी बात? यस सर। हाँ, तो डेल्टा क्यू लिखना अच्छा नहीं है, हालांकि किताबें लिखती हैं कई बार, ठीक है, पर उसका मतलब ये नहीं होता क्यू एफ माइनस क्यू आई, दैट इज मीनिंगलेस थिंग। अच्छा, अब एडियाबेटिक प्रोसेस में अगर हम फर्स्ट लॉ सोचें तो क्या लिखेंगे? Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, ठीक है। अच्छा, ये बात सही है कि अगर टेम्परेचर डिफरेंस है, मान लो ये बॉडी 50 डिग्री पर है, ये बॉडी 20 डिग्री पे है, टच कराएं तो हीट फ्लो करेगा, ये बात तो ठीक है। हीट फ्लो कराएंगे तो टेम्परेचर चेंज होगा, ये बात भी ठीक है। लेकिन टेम्परेचर चेंज सिर्फ हीट फ्लो कराने से नहीं होता है, आप वर्क करके भी टेम्परेचर चेंज कर सकते हो। आप वर्क करके भी टेम्परेचर चेंज कर सकते हो। देखो, अगर टेम्परेचर डिफरेंस है और इंसुलेटर नहीं, कंडक्टिंग चीजें हैं, अगर तापमान में डिफरेंस है, जैसे चाय है, वो रख दो कमरे में, तो चाय गर्म है, कमरा ठंडा है, तो हीट फ्लो होगा चाय से कमरे की तरफ, ठीक है। चाय का तापमान कम होना शुरू होगा, सही बात है। लेकिन जरूरी नहीं है कि टेम्परेचर चेंज कराने के लिए आपको हीट ही देनी पड़ेगी, वर्क करके भी टेम्परेचर चेंज करा सकते हैं, जैसे इस प्रोसेस में होता भी है, ठीक है। कोई हीट फ्लो नहीं होती, फिर भी टेम्परेचर चेंज हो सकता है बाय डूइंग वर्क। अच्छा, यहाँ पे क्यू तो 0 आ गया, तुम समझोगे अभी। डेल्टा यू हो गया डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू हो गया 0, तो डेल्टा यू हो गया माइनस ऑफ वर्क डन बाय गैस। समझ में आ रही बात? ये तुम खुद सोचो, ईमानदारी से सोचो। मान लो गैस ने पॉजिटिव वर्क कर दिया, गैस ने बेटा पॉजिटिव वर्क कर दिया। पॉजिटिव वर्क कर दिया किस पे? सराउंडिंग पे। कैसे? पिस्टन को उठा दिया गैस ने। मान ले गैस ने पॉजिटिव वर्क कर दिया, गैस ने खर्चा कर दिया, लेकिन हीट तो ली नहीं उसने। अब बताओ खर्चा कहां से हुआ? सोचो, मैंने तुम्हें कोई पैसा नहीं दिया और तुमने खर्चा कर दिया, तुमने कहां से किया? सोचो। इंटरनल से हमने हाँ, खुद की सेविंग से। वेरी गुड। तुम्हारी सेविंग कम होना शुरू हुई, तुम्हारी इंटरनल कम होना शुरू हुई। दैट्स व्हाट इट इज। अगर वर्क डन बाय गैस पॉजिटिव हो जाए तो बाहर लगाए माइनस साइन, तो डेल्टा यू कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। डेल्टा यू हो जाएगा नेगेटिव, है ना। डेल्टा यू नेगेटिव मतलब इंटरनल कम होना शुरू होगी, तो गैस का वर्क पॉजिटिव होगा। मतलब गैस का वर्क पॉजिटिव कब होता है? वॉल्यूम बढ़ता है, हाँ या ना? दिमाग लगाओ। अगर गैस का वर्क पॉजिटिव हुआ तो गैस ने कहां से वर्क कर दिया? जेब खर्चा करके। इंटरनल कम होना शुरू हो गई, और वही मैथमेटिक्स भी बोल रही है। अगर वर्क डन बाय गैस पॉजिटिव हो गया, अगर वर्क डन बाय गैस पॉजिटिव हो गया तो डेल्टा यू नेगेटिव हो जाएगा, मतलब इंटरनल कम होना शुरू होगी। और इंटरनल ऑफ आइडियल गैस इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, तो टेम्परेचर भी कम होना शुरू होगा, हाँ या ना? यस सर। समझ में आ रही है बात? बोलो भाई मुकुल, क्लियर हो रहा है कि नहीं? अनुराग? जी सर, हो गया। लॉजिक समझो, लॉजिक को पकड़ो। इसमें लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि अगर हम क्या लगा रहे हैं, फर्स्ट लॉ से देख रहे हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। वो क्या बोलता है? Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, और Q 0 हो गया तो डेल्टा यू हो गया माइनस डब्ल्यू। डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू 0 हो गया, समझ लो ऐसे। तो एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव, तभी तो सम 0 होगा। तो अगर गैस ने पॉजिटिव वर्क किया तो डेल्टा यू नेगेटिव हो जाएगा। ये तो बहुत लॉजिकल सी बात है, मैंने हीट तो दी नहीं सिस्टम को,
और सिस्टम वर्क कर रहा है, खर्चा कर रहा है। कहां से कर रहा है? इंटरनल डाउन करके। इसका रिवर्स सोचो बेटा, इसका रिवर्स सोचो। अगर सराउंडिंग ने गैस पे वर्क कर दिया, सराउंडिंग ने गैस पे वर्क कर दिया मतलब गैस को कंप्रेस कर दिया, धक्का मार के कंप्रेस कर दिया। अब बताओ सराउंडिंग ने वर्क किया, तो सराउंडिंग ने जो वर्क किया वो गैस को मिला, क्या गैस बाहर हीट फेंक पाएगी? सोचो, अगर सराउंडिंग वर्क कर दे गैस पर तो गैस को एनर्जी मिली, सराउंडिंग ने वर्क कर दिया, क्या गैस बाहर हीट फेंक पाएगी? सोचो, अरे बोलो। नहीं सर, नहीं फेंक पाएगी। क्यों? प्रोसेस कौन सा है? एडियाबेटिक। तो क्या होगा उस वर्क का? एनर्जी कंजर्व हो जाएगा उसके अंदर में, एनर्जी कंजर्व तो हो जाएगी, लेकिन वो वर्क कहाँ गया? किस फॉर्म में गया? किधर गया? खर्चा नहीं हुआ। अंजलि बताओ बेटा। इंटरनल एनर्जी। यस, वेरी गुड, इंटरनल बढ़ जाएगी, है ना। यानी अगर वॉल्यूम कम हो गया तो मतलब वॉल्यूम कम होना मतलब, चलो पूरा लिखवाते तुमको नेक्स्ट पेज पे, यहां शुरू करते हैं, ठीक है, वरना तुम लोग भूल जाओगे सब। एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है। हीट फ्लो कितना हो गया? 0। फर्स्ट लॉ लगाएं, तो Q हो गया 0, तो डेल्टा U प्लस W इज इक्वल टू 0। डेल्टा U हो गया माइनस ऑफ वर्क डन बाय गैस। सो इफ वॉल्यूम इंक्रीजेस, वर्क डन बाय गैस पॉजिटिव, डेल्टा U नेगेटिव। डेल्टा U नेगेटिव मतलब टेम्परेचर डिक्रीजेस। ये पूरी थ्योरी हो गई इसकी। दिस इंप्लाइज दिस। और अगर वॉल्यूम घटता है मतलब गैस कंप्रेस हो रही है, गैस कंप्रेस हो रही है तो गैस का वर्क नेगेटिव है, सराउंडिंग का वर्क पॉजिटिव है, हाँ या ना। भाई गैस कंप्रेस हो रही है तो जो गैस धक्का मार रही है, गैस का वर्क नेगेटिव हो गया ना, गैस बाहर पुश कर रही है लेकिन पिस्टन अंदर आ रहा है, तो जो गैस वर्क कर रही है वो नेगेटिव हो गया। गैस का वर्क नेगेटिव तो डेल्टा U पॉजिटिव, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा। क्या लिखते हैं? वॉल्यूम बढ़ा, टेम्परेचर घटा। यहाँ वॉल्यूम घटा तो टेम्परेचर बढ़ा, ठीक है। और ये बहुत लॉजिकल सी बात है। अगर हम ये मैथमेटिक्स ना भी लगाएं तो ईमानदारी सोचो कि हीट दी नहीं और गैस ने वर्क कर दिया, वॉल्यूम बढ़ा दिया, कहां से होगा? अपनी इंटरनल कम करेगी, टेम्परेचर कम हो जाएगा, गैस ठंडी हो जाएगी। अगर एडियाबेटिकली गैस पॉजिटिव वर्क कर रही है तो मतलब गैस ठंडी हो रही है, और सराउंडिंग ने वर्क कर दिया तो उससे टेम्परेचर बढ़ जाएगा, क्योंकि हीट फ्लो हो नहीं सकता। जो भी सराउंडिंग वर्क करेगा, गैस कंप्रेस होगी तो वो एनर्जी कहाँ जाएगी? इंटरनल के फॉर्म में। तो टेम्परेचर चेंज हो सकता है विदाउट गिविंग हीट, बाय डूइंग वर्क। समझ गए बात को? क्लियर हुआ या नहीं? क्लियर है? Yes. ठीक है। अच्छा, एक चीज और सोचें थोड़ा सा, अगर इक्वेशन से, आइडियल गैस इक्वेशन सोचें अगर, PV इज इक्वल टू nRT, और मान लो एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रहा है। अभी हमने तो प्रोसेस लिखवाया ही नहीं कि पाथ क्या होता है, जैसे वहां पे PV कांस्टेंट था, कहीं वॉल्यूम कांस्टेंट था, अभी लिखवाना है इसमें, ठीक है। एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रहा है सपोज, तो बताओ वॉल्यूम बढ़ेगा और टेम्परेचर गिरेगा, ठीक है। अब बताओ टेम्परेचर गिरा, अगर टेम्परेचर अगर गिरा तो जो nRT है RHS वो गिरेगी, और nRT होता है PV, तो गारंटी है PV भी गिरेगा। बोलो हाँ या ना। अगर टेम्परेचर गिरा तो RHS गिरेगी, और RHS LHS इक्वल होता है, LHS भी गिरेगा।
तो लेकिन increase वॉल्यूम तो बढ़ रहा है, है। प्रेशर क्या होगा? एडियाबैटिक Decrease. एक्सपेंशन है बेटा, वॉल्यूम तो बढ़ रहा है लेकिन आरएचएस गिर रही है, तो व्हाट विल हैपन टू प्रेशर? डिक्रीज होगा। हाँ, डिक्रीज होगा ना। तो यहां भी वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, ठीक है। चलो अब प्रोसेस तुमको सीधे लिखवाते हैं, इसका डेरिवेशन करेंगे बाद में, ठीक है। तो जो एडियाबैटिक प्रोसेस है उसकी इक्वेशन पहले तुमको लिखवाते हैं। इक्वेशन ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस वो होती है P इंटू वी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जहां पे गामा क्या होता है? Cp बाय Cv, और गामा जो होगा वो हमेशा 1 से बड़ा होगा, बिकॉज गामा क्या होता है? 1 प्लस 2/f। अब 1 प्लस समथिंग है तो 1 से तो बड़ा ही होगा। अब याद करो, f बढ़ाओगे तो गामा घटेगा, ठीक है। डेरिवेशन इसे बाद में कर देंगे, इसमें समझ लो कि ये होता ही होता है, ठीक है। एडियाबैटिक प्रोसेस की इक्वेशन होती है पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा। अगर गैस कहां से कहां जा रही है? P1 V1 T1 से कहां जा रही है? P2 V2 T2, ठीक है। क्लियर है बेटा यहां तक? Yes, sir. ठीक है। तो नहीं ये सर, तुम्हारा देखिए एडियाबैटिक प्रोसेस की इक्वेशन हो गई। गामा 1 से बड़ा होता है, गामा डिपेंड्स किस पे करेगा? बताओ भाई, कौन बताएगा गामा किस पे डिपेंड करेगा? गामा डिपेंड करेगा गैस की एटॉमिसिटी पर। गैस कौन सी है? हाइड्रोजन है कि हीलियम है, मोनो है कि डाया है ना? क्लियर है? चलो ग्राफ ड्रॉ करे जाएं, ग्राफ ड्रॉ करे जाएं। बेटा अर्पित एक बार बोल, अनम्यूट करके, समझ नहीं पाया तेरी बात में। सर इसमें आपने लिखा ना P1 V1 पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा, हाँ हाँ हाँ, तो तो फिर वो P1 V1 इक्वल टू P2 V2 ही तो हो जाएगा। ना 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 ना, पूरा थोड़े गामा है, पूरा थोड़े गामा है बेटा। आहा, ये तो गामा तो वी के साथ है ना सिर्फ। कहाँ कंफ्यूज हो गए तुम? ये तो इसके साथ है ना, होल पावर थोड़ी है गामा, वॉल्यूम की पावर गामा है, ठीक है। यस पूरे का नहीं है बेटा वो, तो फिर अगर P इंटू वी कॉन्स्टेंट कर देगा तो कौन सा होगा प्रोसेस बताओ? P इंटू वी कॉन्स्टेंट किस में होता है बोलो? विच प्रोसेस? आइसोथर्मल। हाँ ठीक है, ठीक है। एडियाबैटिक में P इंटू वी पर गामा कांस्टेंट होगा। हम क्या करने जा रहे थे? अच्छा हाँ, बनाने जा रहे थे बेटा, वो वॉल्यूम की पावर गामा है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आप लोगों को इसमें। और अपन किसके लिए बना रहे हैं? एडियाबैटिक एक्सपेंशन। मुद्दे की बात क्या है? वॉल्यूम बढ़ेगा यार, यहां से देख लो तुम, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा ही होगा, ग्राफ कुछ सिमिलर टू आइसोथर्मल होगा बट नॉट एग्जैक्टली, ठीक है।
गामा 1 से बड़ा होता है ना, गामा 1 से बड़ा होता है हमेशा यहाँ पे। खैर वो बात नहीं है, मुद्दे की बात ये है कि आपने देखा भी था कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से, मैंने दिखाया भी था आपको। आपने वहां से भी चेक किया, भाई यहाँ से भी चेक हो जाएगा, पर आपने पहले भी चेक कर लिया था। क्या चेक किया था कि सर अगर वॉल्यूम बढ़ गया तो टेम्परेचर गिरेगा, अगर एडियाबेटिकली गैस एक्सपैंड हो रही है तो ठंडी हो जाएगी वो। क्यों भाई? क्योंकि जो गैस वर्क कर रही है तो कहां से एनर्जी लाएगी, बाहर से हीट मिलेगी नहीं उसको, इंटरनल डाउन करेगी, तापमान गिरेगा, तो आरएचएस गिरेगा इसमें, तो प्रेशर को भी गिरना ही पड़ेगा ताकि एलएचएस गिरे, है ना? ठीक है। और इसी का जो एरिया आएगा वो आएगा वर्क डन। अब इसका जो वर्क डन आएगा वो डिराइव कर लेते हैं अपन, बाकी आपको उसका भी फॉर्मूला याद करना पड़ेगा इन द एंड, ठीक है? या अपन जुगाड़ से निकालते हैं, चलो नहीं डिराइव कर रहे, जुगाड़ से निकाल देते हैं। लेट अस डू जुगाड़। डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू जीरो आया था, बोलो। अरे क्यू होता है ना, क्यू तो जीरो है, तो डब्ल्यू आ गया माइनस ऑफ डेल्टा यू। डेल्टा यू क्या होता है? एन सी वी डेल्टा टी। बेटा डेल्टा हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होगा, याद रखना। मैं बिना इंटीग्रेशन के जुगाड़ से वक्त निकाल रहा हूं, देखना यहां लिख रहा हूं। बेटा तुम्हें सीवी कल लिखवाया था मैंने इन टर्म्स ऑफ गामा। सीवी इन टर्म्स ऑफ गामा क्या था, बताओ कोई, किसी को याद है? R upon gamma minus 1. यस, into delta t, that is t2 minus t1, t final minus t initial, nr t1 minus t2 माइनस को अंदर ले गए अपॉन गामा माइनस 1। ये nr_t1 है, कैन आई राइट nr_t1 as p1v1 माइनस nr_t2 as p2v2? बच गए, इंटीग्रेशन से बच गए। बेटा याद रखना है इसको, कौन सा याद रखोगे तुम्हारी चॉइस है, चाहे ये याद रखो चाहे ये याद कर लो। ध्यान रखना उल्टा है बेटा। बेटा सुनो, गलती सुन लो, गलती क्या होती है इसमें, ये डेल्टा टी नहीं बोलोगे, दिस इज नॉट डेल्टा टी, दिस इज टी वन माइनस टी टू। डेल्टा टी तो ये था, ये था देखो मैं दोबारा हाईलाइट कर रहा हूं, दिस इज डेल्टा टी, टी टू माइनस टी वन, दिस इज माइनस डेल्टा टी, है ना? गलती हो जाती है इसमें, इसलिए ये फॉर्म बेटर याद करने के लिए, P1V1 माइनस P2V2 अपॉन गामा माइनस 1। ठीक है, क्लियर? इसको नोट करो, वर्क डन होगा माइनस डेल्टा यू, उसकी हेल्प से निकाल लिया हमने। डन, बोलो बेटा, नोटेड? Okay. नेक्स्ट पेज पे आऊं मैं? ठीक है,
यहां तो कोई डाउट इसमें? जो मैंने लिखा है इसमें कोई डाउट है अभी तक? बोलो। बताओ भाई, कोई डाउट है किसी को? ये डिवाइड नहीं किया है, बस ये ऐसे लिखा है। कोई डाउट किसी को? बताओ भाई। कोई तो बोलो डाउट किसी को। मयंक, आ रही है आवाज? नो सर। ठीक है, एक काम करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं और निकालने की कोशिश करते हैं डीपी बाई डीवी, देखते हैं क्या आता है। चलो, मल्टीप्लाई टाइप का सबको याद है हाउ टू डिफरेंशिएट? अगर नहीं भी याद है तो भी कुछ ना कुछ करेंगे। कैसे करेंगे देखो जरा। अगर u इंटू वी, इसे करना है डिफरेंशिएट, तो u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस v इंटू डी यू बाई डी एक्स। ये सबको मालूम है कि नहीं? हो सकता है किसी को ना भी पता हो। जिसको नहीं पता वो बताए भाई। मल्टीप्लाई टाइप में हाउ टू डिफरेंशिएट, शायद किसी ने ना पढ़ा हो, कोई बड़ी बात नहीं है। दीदी आओ जल्दी। बोलो भाई। अनुराग बेटा म्यूट कर। चलो, अगर ये पता है तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नहीं पता है तो उसका भी जुगाड़ है, ऐसा नहीं जुगाड़ नहीं है, जुगाड़ सारे हैं। चलो हम जुगाड़ से ही करते हैं, देखते हैं मजा आएगा। जुगाड़ से करना हो तो एक काम करो, वॉल्यूम को पीछे भेज दो, कांस्टेंट को के बोल दें, कांस्टेंट को के बोल दें, कांस्टेंट को के बोल दें, कांस्टेंट को के बोल देते हैं, ठीक है। तो एक काम कर, p लिख ले k बाई वी, p हो जाएगा k इंटू वी की पावर -1। अब करो डिफरेंशिएट, क्या होगा dp बाई dv, वॉल्यूम के कर रहे हैं रेस्पेक्ट में, k तो आएगा ऐसे ही, v की पावर -1 का माइनस v की पावर -2, n x n -1 ये होता है, और ये हो जाएगा dp बाई dv आ जाएगा k बाई वी स्क्वायर, और k ऊपर से उठा के, k की वैल्यू कितनी है देखो, k की वैल्यू है p इंटू वी, माइनस रहेगा। एक्सप्लेन कर रहा हूं दोबारा, किसी को वो मल्टीप्लाई टाइप का नहीं आता होगा तो कोई बात नहीं, ऐसे कर लो जुगाड़ से। p इंटू वी कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट को k बोल दिया, ठीक है। तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी, k बाई वी, तो p हो गया k इंटू, ये ऊपर चला जाएगा तो v की पावर -1। अब p का हो जाएगा dp बाई dv, k कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, v की पावर -1, v की पावर -1 क्या हो जाएगा, -1 v की पावर -2, है ना। कैसे, ये कहां से आया, तो x की पावर n का होता है n इंटू एक्स की पावर n-1, ठीक है। अब k को हटाना है यहां से, एक मिनट रुकना, गलती हो गई मुझसे, ये माइनस नहीं आएगा। तो -1 तो ये है ही ना यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस के हो जाएगा यहाँ पे,
माइनस के हो जाएगा यहाँ पे, और v की पावर -2 तो है ही ऊपर, ठीक है। तो माइनस के नीचे आ गया v स्क्वायर, और k की वैल्यू खुद कितनी है, pv ऊपर से, तो एक v कट गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? dp बाई dv आ गया माइनस ऑफ p बाई v। इज इट क्लियर और नॉट? बोलो भाई, चलो एक बार यहां करके देखते हैं। तो p हो जाएगा सम कांस्टेंट, ये कांस्टेंट कोई अलग है, वो वाला k नहीं है, अलग कोई कांस्टेंट है, ठीक है। हम कांस्टेंट कैपिटल के में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ये कांस्टेंट अलग है, वो अलग है। अब करो डिफरेंशिएट, तो dp बाई dv, के तो कांस्टेंट है, अभी रुक जाओ जरा, अभी ना करो, पहले ऊपर भेज दो उसको, पहले इसको ऊपर भेज दो। तो p हो जाएगा k इंटू वी की पावर माइनस गामा। अब करो डिफरेंशिएट, k कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, वॉल्यूम का करना है, तो माइनस गामा v की पावर माइनस गामा -1, ये फॉर्मूला देख लो, तो ये जाएगा माइनस गामा इंटू के डिवाइड बाई v की पावर गामा +1। और इसके बाद k की वैल्यू खुद कितनी है बेटा, p इंटू वी की पावर गामा। एक v की पावर गामा कट जाएगा, v की पावर गामा ऊपर नीचे से कट जाएगा। पहले अब ये नोट कर लो आराम से, इत्मीनान से कर लो। हाँ बेटा हर्ष, एडियाबेटिक में वर्क डन तो निकाल दिया ना, p डेल्टा v इंटीज, हाँ 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 हाँ, इंटीग्रेशन से करेंगे, लेकिन आएगा वही जो निकाला है अपन ने ऊपर। एक मिनट रुक जाओ, ये वर्क डन आया, यही याद रखना है। अब कहाँ गया यार, अब कैसे भी करोगे वर्क डन यही आएगा। हम इंटीग्रेशन से भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आएगा इतना ही। एडियाबेटिक का वर्क डन इतना ही है। एडियाबेटिक दोबारा बता दें, पहले तुम ये नोट करो, चलो पहले ही नोट करो। ये अपन आइसोथर्मल और एडियाबेटिक को कंपेयर कर रहे हैं। देव बेटा अनम्यूट करो। सर ये जो भी आपने डिफरेंशिएट कराया ना एडियाबेटिक में, इसका दोबारा अच्छा ये ऐसे बोलना, तू कह रहा है एडियाबेटिक पढ़ाओ दोबारा, डिफरेंशिएशन कर दूंगा दोबारा, कोई दिक्कत नहीं है। इस पेज पे करता हूँ, लो पहले अभी नहीं, इसका, पहले पीछे दिखाओ, हाँ लो देखो, रुक जाओ अभी 1 मिनट। ठीक है। x की पावर n को करो डिफरेंशिएट, अपने आप करो बेटो, बेटा अपने आप करो एक बार, चलो मैं देखो इधर, एक बार अपने आप को देखो, कुछ नहीं होगा, डरो नहीं। बता, हाँ डरना नहीं, देखो करता हूँ। p इंटू वी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। क्या होता है u इंटू वी का, देव मालूम तुम्हें क्या होता है u इंटू वी का? सर u dv by dx is equals to v du by अरे dx। इज इक्वल टू नहीं, प्लस, ये होता है देव। हाँ जी सर। चलो देखो, वॉल्यूम में कर रहे हैं, p को रखो एज इट इज, करो v की पावर गामा का, तो गामा v की पावर गामा -1, ठीक है, ये पहला हो गया। अब v की पावर गामा रखो एज इट इज, p का हो जाएगा dp बाई dv, बोलो हाँ या ना, आराम से देख लो। p को रखो एज इट इज, कर दो इसका, v पर गामा क्या हो जाएगा सोचो, इन टर्म्स ऑफ v, x की पावर n का क्या होता है बोलो, n x n-1 होता है कि नहीं? अरे गामा को n पढ़ लो यार देव, ओके सर। ठीक है। फिर बेटा इसको रखो एज इट इज, और कर दो p का, और कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। कांस्टेंट अकेला है, कांस्टेंट अकेला है, उसका 0 हो जाएगा।
अब इस चीज को उधर भेज दो, तो v की पावर गामा इंटू dp बाई dv इज इक्वल टू माइनस गामा p v की पावर गामा -1, उसको उधर भेज दिया उस तरफ। ठीक है, ये v की पावर गामा है और ये एक पावर कम है। ठीक है, चलो नीचे भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। v की पावर गामा -1 डिवाइड बाई, ये नीचे आ जाएगा, ऐसे भी कर सकते हो। तो माइनस गामा p, बेटा देखो इन दोनों में क्या अंतर है, ये एक पावर ज्यादा है, v बचेगा। ऊपर है v की पावर 5 तो नीचे है 6। अरे ये पावर n-1 है, ये n है, समझे या नहीं? मैंने दोनों मेथड से डिफरेंशिएट कर दिया। अल्टीमेटली तुम्हारे सामने ये चीज है, यहां पर dp बाई dv क्या आया, माइनस p बाई v, और यहाँ पे क्या आया, माइनस गामा टाइम्स p बाई v। समझे कि नहीं समझे? चलो तुमको शॉर्टकट सिखाते हैं इसका। तुमको जो पढ़ाया था मैंने, क्या पढ़ाया था, थर्मल एक्सपेंशन। तुमसे मैंने क्या कहा था, अगर y प्रोपोर्शनल टू x की पावर n लिखा हो तो dy बाई y होता है n टाइम्स dx बाई x। सबको याद है ये बात? बोलो, क्या ये बात तुम्हें याद है, हाँ या ना? आवाज जोर से बोलो सब लोग। यस यस चलो इसका यूज कर लो। चलो p इंटू वी की पावर गामा कांस्टेंट है, हाँ या ना? है, तो p इधर रहेगा कांस्टेंट, नीचे हो गया v की पावर गामा, ऊपर भेज दो, क्या हो जाएगा, कांस्टेंट इंटू v की पावर माइनस गामा आ जाएगा। तो ये क्या आ गया, p प्रोपोर्शनल टू v की पावर माइनस गामा। अब बेटा सेम डिट्टो उतार दो ऐसा, dp क्या लिखा है, p प्रोपोर्शनल टू v की पावर माइनस गामा, तो dp बाई p इज इक्वल टू पावर कोफिशिएंट में माइनस गामा dv बाय v। समझा ये बात? अब कुछ नहीं करना है, dv उधर ले जाओ, dv को नीचे ले जाओ और p को ऊपर ले जाओ। अरे समझे कि नहीं? एक लाइन में आ जाएगा ऐसे। क्या जाएगा, मैं फिर से लिख रहा हूँ, यहाँ पे जगह नहीं बची। वहां पे डिराइव नहीं किया था, आज कर दिया लो, है ना? उस दिन मैंने लिखा था, उसी का यूज कर दिया मैंने। बेटा ऐसे कर लो, शॉर्टकट हो गया तुम्हारे लिए। तुम भी क्या याद करोगे? ठीक है, सर ये क्या लिखे अलीबाब ऊपर? क्या ऊपर क्या लिखा? एडियाबेटिक? अच्छा, उधर क्या लिखा है? आइसोथर्मिक। थर्मिक नहीं, थर्मल। थर्मल सर। अब तो तुम्हें याद भी हो गया होगा यार, बस जहां पे गामा है वहां गामा लगा दो। मुद्दे की बात, dp बाई dv दोनों का अरे ये गलत लिख दिया, ऊपर p है। dp बाई dv दोनों कैसा है, पॉजिटिव की नेगेटिव? dp बाई dv कैसा है, पॉजिटिव की नेगेटिव? देखो आरएचएस में नेगेटिव। नेगेटिव, क्योंकि प्रेशर तो पॉजिटिव होगा, वॉल्यूम पॉजिटिव होगा, बाहर माइनस लगा है। प्रेशर पॉजिटिव, वॉल्यूम पॉजिटिव, गामा पॉजिटिव, बाहर माइनस लगा है। तो dp बाई dv क्या चीज है भाई, ग्राफ का स्लोप है।
अगर पीवी ग्राफ बनाया जाए, अगर पीवी ग्राफ बनाया जाए तो उसका स्लोप क्या होगा? ग्राफ का स्लोप क्या होता है? डीपी बाई डीवी, स्लोप रेट जो बोलो, और स्लोप नेगेटिव है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर घटेगा, अगर आगे जाओगे भाई डीवी पॉजिटिव है तो डीपी नेगेटिव है, भाई नेगेटिव आ रहा है ना, तो वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर घटेगा, ये तो होता ही है ना। और स्लोप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, स्लोप कैसे निकालते हैं? टेंजेंट डाल के। बोलो भाई, अगर स्लोप निकालना है तो क्या डालनी पड़ेगी? टेंजेंट। टेंजेंट और एंगल 90 से बड़ा कि छोटा? ये वाला बड़ा। छोट हाँ, तो बड़ा है ना, तो स्लोप नेगेटिव की Sorry, पॉजिटिव? नेगेटिव। tan थीटा नेगेटिव। होता है स्लोप, तो tan थीटा नेगेटिव। समझ में आ रही बात? स्लोप नेगेटिव है। डीपी बाई डीवी होता है पीवी ग्राफ का स्लोप, तो पीवी ग्राफ का स्लोप नेगेटिव आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि वॉल्यूम बढ़ा रहे तो प्रेशर घट रहा है। किसमें आ रहा है? दोनों में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। चलो स्लोप तो नेगेटिव है, वैल्यू वाइज बड़ा कौन सा है? ये बड़ा है या ये बड़ा है? ये बड़ा है बेटा या ये बड़ा है? मैग्नीट्यूड माइनस छोड़ दे, मैं वैल्यू बता बस। अरे ये गामा लगा है, गामा तो 1 से बड़ा होता है बेटा, गामा इज 1 + 2/f, तो कौन बड़ा होगा? मैग्नीट्यूड। एडियाबैटिक। हाँ, तो एडियाबेटिक का स्लोप बड़ा होता है। For at same pressure and temperature, slope of adiabatic is more than slope of isothermal. ठीक है? क्लियर है इतना? भाई P और V सेम कर दो, तो यहाँ पे क्या है? माइनस ऑफ गामा टाइम्स P बाई V, यहाँ है माइनस P बाई V। तो मैग्नीट्यूड वाइज कौन स्टीपर होगा? जितना वैल्यू ज्यादा उतना स्लोप ज्यादा, उतना ग्राफ स्टीपर, ये स्टीप ग्राफ होगा और ये लेस स्टीप होगा, है ना। स्लोप मतलब स्टीपनेस, कितना ग्राफ वर्टिकल है, पहाड़ की तरह है ना, स्टीप। क्लियर है इतनी बात? चलो अब जरा पुस्तक को निकाला जाए, काफी कुछ पढ़ा दिया तुमको हमने इसमें। कुछ सवाल जवाब देखे जाएं। चलो भाई शॉर्ट आंसर करते हैं, पहला क्वेश्चन पढ़ो। गैस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी प्रोसेस पे डिपेंड करती है। सीपी होता है आइसोबारिक के लिए, सीवी होता है आइसोकोरिक के लिए, बाकी हर प्रोसेस के लिए अलग अलग होगी। आगे आपको और सिखाएंगे हम कि प्रोसेस पे किस तरह डिपेंड करेगी, है ना, इन जनरल सिखा देंगे।
अभी तुमने दो पढ़ी है, सीपी और सीवी, तो दो तो हो गई होगी, दो हो गए प्रोसेस। तुमने पढ़ा है अल्थर्मल, उसका भी सोचेंगे अभी, एडियाबेटिक भी सोचेंगे। आवाज नहीं आ रही क्या हर्ष? बेटा आवाज आ रही सबको? आ रही है सर आवाज। आ रही बेटा। हर्ष अपना माइक देख, सही है कनेक्ट है कि नहीं, अपना वो देख। हाँ भाई, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डज ए गैस हैव जस्ट 2 स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोर देन 2? क्या आंसर दोगे? मोर देन 2। मोर देन 2 होगी। तुमने पढ़ी दो है, मान लिया, अभी तुमको और सिखाएंगे हम आगे, है ना, और भी होती हैं। ठीक है, अच्छा आ जाओ, चलो थर्ड पढ़ो। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर, मतलब विच प्रोसेस की बात कर रहे हैं, सोचो। आइसोथर्मल। आइसोथर्मल। अब बताओ आइसोथर्मल के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एक्चुअली मोलर की बात कर रहे हैं, मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है। ये लिख रहे हैं स्पेसिफिक, लेकिन बात करो मोलर की, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है उससे, जो भी करें कर लो, कोई बात नहीं। स्पेसिफिक होती है पर ग्राम, स्पेसिफिक होती है पर ग्राम, मोलर होती है पर मोल। बात वो है ही नहीं, बात दूसरी है। बात यह है कि कितना होना चाहिए, सोचो। अर्पित अनम्यूट करो। यस सर। ये बताओ 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आइसोथर्मल में कितनी हीट दें? टेम्परेचर बढ़ेगा ही नहीं तो zero। बढ़ेगा ही नहीं, देते रहो देते रहो देते रहो देते रहो। तो आपसे जब कोई काम नहीं होता तो क्या करते होता है, और करना पड़ेगा और करना पड़ेगा और करना पड़ेगा। कितनी देनी पड़ेगी सोचो, कितनी भी दे दो होगा ही नहीं। तुम्हारे लिए आंसर क्या होगा? Not कितनी भी defined। दे दो नहीं बढ़ेगा, तुम्हारे लिए आंसर क्या होगा, क्या बोलोगे उसको? 0 या इनफाइनाइट? सोचो इस बारे में। कितनी हीट तुमने हीट दी, नहीं हुआ, तुम और दोगे और दोगे और दोगे, थक जाओगे, बोलोगे लगता है बहुत देनी पड़ेगी। आंसर क्या होगा? 0। 0 कहाँ बेटा, तुमने ढेर सारी दे दी, तुम्हें अभी भी काम नहीं हुआ तुम्हारा, क्योंकि हीट दोगे टेम्परेचर बढ़ेगा ही नहीं। तुम्हें लगेगा और देनी पड़ेगी और देनी पड़ेगी। तुम आंसर क्या दोगे? मुकुल दे रहा है इनफाइनाइट आंसर। इनफाइनाइट बोलोगे ना भाई? तुम दौड़ दौड़े थक गए, तुम 100 मीटर दौड़े थक गए, तुम्हें लगा अर्थ बहुत बड़ी है यार, है ना, क्या बोलोगे, कितनी बड़ी है? टेम्परेचर तो कांस्टेंट है ना, चाहे हम मान जितनी लिया, heat मान दें। लिया कांस्टेंट है, बट सवाल क्या है कि टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी हीट दी जाए। क्या देते रहो, जब बढ़ जाए तो मिलना। कितनी देनी पड़ेगी? इनफिनाइट। इनफाइनाइट। अगर नहीं समझ में आए तो लिखो, क्या लिखोगे? एन सी डेल्टा टी इज इक्वल टू क्यू, हाँ या ना? लिखोगे ना भाई? Q इज इक्वल टू क्या होता है? एन सी डेल्टा टी। एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। सी क्या है? मोलर हीट कैपेसिटी फॉर दैट प्रोसेस। डेल्टा टी क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। और Q क्या है? हीट। सी को वहीं रखो, बाकी नीचे भेज दो। एक सेकंड रुकना। अब बताओ बेटा, डेल्टा टी एग्जैक्टली कितना है? डेल्टा टी एग्जैक्टली 0 है ना, मानते हो? अरे है कि नहीं? डेल्टा टी 0 करोगे तो 1/0 क्या होता है? इनफाइनाइट। एक्चुअली असलियत तो ये है कि आप डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी को करना चाहे, ठीक है, तो 0 हल्का सा 0 मानो, 0 के हल्का सा बड़ा या छोटा, तो 1/that क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। समझ रहे हो? वैसे एग्जैक्टली तो नॉट डिफाइन है, क्योंकि इनफाइनाइट है, बढ़ेगा ही नहीं। टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट दी जाती है उसे बोलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। वो बढ़ेगा ही नहीं, देते रहो देते रहो देते रहो देते रहो देते रहो। तो कोई अगर इनफाइनाइट बोले तो आप मैथ में ना जाना कि डेल्टा टी एग्जैक्ट 0 है, बात वो नहीं है।
टेंडिंग टू इनफाइनाइट, अपन बोल दें इनफाइनाइट क्या जा रहा है, कितनी हीट दें कि 1 डिग्री बढ़ जाए, तुमको मैंने बोला, तुमने दी। अच्छा सोचो, कोई जीरो बोले इसका मतलब क्या है, अर्पित भैया दोबारा ऑन करो, कोई बोले जीरो है इसका मतलब क्या हुआ, सोचो दिमाग लगाओ, ये हटाओ मैथ, कोई बोले सी की वैल्यू जीरो है इसका मतलब क्या हुआ, अंतर समझो दोनों में, सी इनफाइनाइट और जीरो में अंतर समझो। कोई कहे कि जीरो है सी, इसका मतलब है 1 डिग्री बढ़ाने के लिए हीट दी ही नहीं, हाँ या ना, 1 डिग्री बढ़ाने के लिए हीट दी ही नहीं, मतलब बिना हीट दिए बढ़ गया, बिना हीट दिए बढ़ गया, तो क्या सी जीरो होना चाहिए, अगर सी जीरो बोलोगे दैट मींस बिना हीट दिए बढ़ गया, बढ़ता ही नहीं है यार, तो बढ़ाने के लिए कितना देना पड़ेगा, जैसे फिलॉसफी में क्या बोलेंगे, भगवान से मिलना है तो क्या बोलेगा बताओ, साधु क्या बोलेगा तुमसे, बेटा खूब तपस्या करो, खूब आराधना करो, कितनी करो, अनगिनत करो, करते ही रहो, क्या बोलेगा, बिल्कुल नहीं करो, सोचो, क्या बिल्कुल नहीं करो ऐसा बोलेगा, बिल्कुल नहीं करने तो नहीं मिलेंगे, है ना, तुम गए हफ्ते भर करके, बोला नहीं मिले, बोला और करो, करते जाओ, मिलेंगे मिलेंगे, करो 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 करो, यानी वो क्या कह रहा है तुमसे, इनफाइनाइट करते रहोगे, मिलने तुम्हें है नहीं, समझ में आ रही बात, अगर वो कहता कि मत करो, इसका मतलब होता बिना किए मिल जाएंगे, तो अगर कोई सी जीरो बोले व्हाट डज इट मीन, कि हमें 1 डिग्री बढ़ाने के लिए हीट देनी ही नहीं पड़ी, बिना हीट दिए 1 डिग्री बढ़ गया, ऐसा होता है क्या इस प्रोसेस में, बोलो भाई अंजलि, समझ में आया कि नहीं, यस आ गया। अच्छा बता फिर एडियाबेटिक के लिए सी कितना होना चाहिए, सोचो, क्या एडियाबेटिक में टेम्परेचर चेंज हो सकता है, दिमाग को इस्तेमाल करो, सोचो, सर नहीं। अच्छा एडियाबेटिक में टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, सर तुमने जीरो कहा होता था, है सर। होता है कब होगा अंजलि, तब कब होगा, जब सर वॉल्यूम कम होगी तब टेम्परेचर बढ़ेगा। अरे अरे कैसे ऐसे कैसे, वॉल्यूम बढ़ाओगे, वॉल्यूम बढ़ेगा, गैस एक्सपैंड होगी, गैस वर्क करेगी, अच्छा गैस हाँ। कहां से वर्क करेगी, उसे हीट मिलेगी क्या, नहीं। एडियाबेटिक में हीट नहीं मिलती, कहां से वर्क करेगी, अपनी इंटरनल कम करके, और इंटरनल कम करना मतलब टेम्परेचर गिराना, अगर यस। एडियाबेटिक तुम पैसे खर्च कर रहे हो, तुम्हें घर से नहीं मिल रहे हैं, तुम पॉकेट मनी खर्च कर रहे हो, अपनी इंटरनल कम कर रहे हो, टेम्परेचर कम कर रहे हो, क्या भाई सौरभ समझ पा रहे हो, यस सर। हम्म, तो इसका मतलब है एडियाबेटिक में टेम्परेचर चेंज तो हो जाता है, अगर गैस वर्क करेगी तो ठंडी हो जाएगी, टेम्परेचर गिरेगा, और गैस पर वर्क होगा तो गैस गर्म हो जाएगी, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, हीट नहीं मिलेगी उसे कहीं से, इज इट क्लियर और नॉट, थर्ड वाले का आंसर क्या दोगे, बताओ भाई, कौन बताएगा, एनीबॉडी, मान्या, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो जीरो होनी चाहिए ना फिर इसमें। किसमें, कौन से में, किसमें, सेकंड में या थर्ड क्वेश्चन में, सेकंड थर्ड में। हाँ क्यों, क्योंकि बिना हीट दिए ही टेम्परेचर बढ़ जाता है, हीट देनी ही नहीं पड़ती, बदल जाता है, इनफैक्ट बढ़ना घटना क्या, बदल जाता है कि नहीं, मैथमेटिकली लिखोगे तो क्या लिखोगे, मैथमेटिकली क्या लिखोगे बेटा, अब जगह नहीं है तो नीचे लिख दे रहा हूं, Q इज इक्वल टू होता है N C डेल्टा T, तो C क्या हो गया, Q बाई N डेल्टा T, और एडियाबेटिक में Q एग्जैक्टली कितना होता है, 0, तो यार RHS में ऊपर 0 मिल गया, तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो, जीरो। यस, एडियाबेटिक प्रोसेस का तो C 0 होगा, मतलब बाय डेफिनेशन 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितनी हीट दो, अरे मत दो, ऐसे ही बढ़ा देंगे, वर्क कर देंगे, बढ़ जाएगी टेम्परेचर, है, देनी नहीं पड़ेगी हीट, 0 हीट देनी पड़ेगी, इज इट क्लियर और नॉट, तो एडियाबेटिक का
मोलर हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0 होगा, आइसोथर्मल के लिए इंफिनिटी होगा या नॉट डिफाइन बोल दो, आपकी चॉइस है, आइसोबारिक के लिए सीपी होगा, आइसोकोरिक के लिए सीवी होगा, पॉलीट्रॉपिक पढ़ाएंगे कल तो उसमें बात करेंगे। इतनी बात समझ पाए कि नहीं, बोलो हाँ या ना। Yes. सॉलिड के लिए होता होगा लेकिन सॉलिड के लिए ये नहीं होता, बिकॉज एनआर डेल्टा टी पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तो आइडियल गैस के लिए, ठीक है। तो अब अपने कौन सा क्वेश्चन देखा जाए जो काम का है अभी फिलहाल के लिए। सेवेंथ क्वेश्चन, अरे मैंने कर दिया, तुम्हारा काम कर दिया मैंने बेटा, कर दिया, तुम्हें दिखा दिया कि पीवी ग्राफ का स्लोप एडियाबेटिक में ज्यादा होता है, कितना होता है, माइनस ऑफ गामा टाइम्स पी बाई वी, आइसो में कम होता है, माइनस ऑफ सिर्फ पी बाई वी, ठीक है, क्लियर है, बोलो हाँ या ना, क्लियर है कि नहीं बताओ। Yes, sir. एक सेकेंड रुको तुम अब जरा, ये कौन सा चैप्टर है, केटीजी है, एक मिनट रुको, थर्मो निकालते हैं। चलो भाई, ये क्वेश्चन दिख रहा है सबको, पढ़ो जरा क्या लिखा है। एक कहाँ चला गया, हाँ आ गया, एक गैस इज कंटेन्ड इन ए वेसल फिटेड विद ए मूवेबल पिस्टन, मतलब पिस्टन मूव करेगा, गैस कहाँ रखी है, हॉट स्टोव पे, ए टोटल ऑफ 100 कैलोरी ऑफ हीट इज गिवन टू द गैस, गैस को कितनी हीट दी गई, 100 कैलोरी की, और गैस ने वर्क कितना किया, 40 कैलोरी का, तो इंटरनल कितना बढ़ गई, बताओ कॉमन सेंस से। अरे तुमने 100 हीट दी, 40 का वर्क हो गया, एक्सपेंड हुई गैस, तो इंटरनल कितना बढ़ेगी बताओ, बोलो, मान्या आ रही आवाज,